हेलो एवरीवन, मैं निशांत कुमार एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम परीक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके दो पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने भी पहले वाले दो पार्ट नहीं देखे, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके भी दो पहले वाले पार्ट देख सकता है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे टाइप 3 कंप्लीट हुए हैं। दो पार्टों में 3 टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। अब टाइप 4 चलेगा विक्रय मूल्य पर आधारित। देखो, विक्रय मूल्य है क्या चीज? हमने कोई सामान खरीदा और सामान खरीदने के बाद हमने वो बेच दिया, तो बेचने वाली जो चीज है वो हमारी क्या कहला रही है? सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। सही है। तो हम जो प्रॉफिट या अभी तक हमारे पास जो लॉस या प्रॉफिट दोनों में से जो भी चीज काउंट करते हुए आ रहे हैं, वो काउंट किस पर करते हुए आ रहे हैं? हम सीपी पर, यानी कॉस्ट प्राइस पर इस बार हमने क्या काम करा, या दुकानदार ने क्या काम करा, गलती से अपना जो प्रॉफिट है या लॉस है वो किस पे काउंट करना स्टार्ट कर दिया? विक्रय मूल्य पर। तो इसी बेस पर हमारे क्वेश्चन है और पढ़ेंगे हम इस प्रकार से क्वेश्चन। सही है। तो हमारे में कुछ नहीं है, देखते हैं सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट में। देखो, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट हम कह रहे हैं एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, परंतु वह अपना लाभ विक्रय मूल्य पर निर्धारित कर लेता है। तो बताइए इसका वास्तविक लाभ क्या है? अभी हमने बताया कि हम हमेशा लॉस और प्रॉफिट किस पर काउंट करने चाह रहे हैं? सीपी पर जो दुकानदार है उसने इस बार गलती करी और प्रॉफिट एंड लॉस किस पर काउंट करने स्टार्ट कर दिया? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस पर। तो हम बताएंगे 20% का क्या हो रहा है लाभ। प्रॉफिट कितने का है? 20%। 20% का मतलब कितना? 1/5। सही है। जब 1/5 आ गया, देखो हम हर पहले वाले सवालों में नीचे वाला क्या मान रहे थे? कॉस्ट प्राइस यानी क्रिया मूल्य। पर हम बता रहे हैं जो दुकानदार ने 20% प्रॉफिट गिना है, वो प्रॉफिट किस पे काउंट करा? हमने विक्रय मूल्य पर। जब विक्रय मूल्य पर काउंट करा तो हमने बेस किसे बनाया? सेलिंग प्राइस को, यानी एसपी को। तो उसने बताया सेलिंग प्राइस को मैंने काउंट करा है, तो नीचे वाला मेरा क्या है? सेलिंग प्राइस, क्योंकि 5 पे 1 की प्रॉफिट की वो बात कर रहा है। तो प्रॉफिट कितने का बता रहा है वो? 1 का। इस पे कोई दिक्कत थोड़ी है। अब आपने बताया कि दो चीज आई हमारे पास, एसपी और सीपी, यानी हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी और हमारे पास सेलिंग प्राइस भी है। तो ये आप बताओ, हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना है? 5 रुपए। जब सेलिंग प्राइस 5 है, कोई सामान में 5 में बेचा, कब? जब हमने 1 का प्रॉफिट कमाया। तो बताओ खरीदा कितने में होगा? वो हमने 4 में खरीदा होगा, क्योंकि 4 में जब खरीदेंगे कभी कोई सामान 5 में बेच पाएंगे, तभी हमें 1 का प्रॉफिट होगा। क्योंकि प्रॉफिट कितना? 1 का। जब सामान 5 में बिक गया और 1 रुपया प्रॉफिट भी कमाना है, यानी 1 रुपये कम में सामान खरीदना पड़ेगा, यानी 4 रुपये में सामान खरीदा। तो यहां से यहां तक आप बताओगे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो है हमारा वो कितने का है? 1 का। जब 1 का प्रॉफिट है, अब हम परसेंटेज क्या निकालेंगे? वास्तविक यानी रियल, क्योंकि उसने जो गिना था वो सेलिंग प्राइस पर गिन लिया था, जो कि हमारी चीज गलत है। तो हमारे पास वास्तविक लाभ कितना हो जाएगा उसका? तो आप बताओगे जो उसका वास्तविक लाभ होएगा वो 1 रुपए का प्रॉफिट है, और 1 रुपए का प्रॉफिट किस पे है? 4 पे, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट किस पे गिना जाएगा? सेलिंग प्राइस पर, यानी कॉस्ट प्राइस पर। तो यहां से इसे काटा तो कितना आ गया? 25 चौके 100। तो हमने देखा उसका वास्तविक परसेंट लाभ कितना है? 25, और वो बता कितना रहा है? 20। तो 20 वो इसलिए बता पा रहा है क्योंकि उन्होंने जो प्रॉफिट है वो किस पर काउंट कर दिया गलती से? सेलिंग प्राइस पर। तो सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट हमेशा कम दिखेगा और सेलिंग प्राइस पर लॉस हमेशा ज्यादा दिखेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। सही है। उतार लिए मेरा सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं सॉल्यूशन नंबर सेकंड। सॉल्यूशन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। देखो, सॉल्यूशन नंबर सेकंड कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन नंबर सेकंड। एक दुकानदार को 10% की हानि हुई, या एक दुकानदार 10% की हानि पर कोई सामान बेच रहा है, परंतु वह अपने हानि विक्रय मूल्य पर अनुमानित करता है। तो बताइए उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है? देखिए, हम इसमें ऑप्शन से भी निशान लगा सकते हैं। हमें पता है, अभी हमने सीखा कि
विक्रय मूल्य पर जो है प्रॉफिट कैसा दिखेगा, कम, और विक्रय मूल्य पर जो लॉस है वो कैसा दिखेगा, ज्यादा। तो विक्रय मूल्य पर जो लॉस आ रहा है, विक्रय मूल्य पर लॉस कितना है, 10%, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 10 से कम आएगा, क्योंकि जो हमने विक्रय मूल्य पर लॉस निकाला है तो विक्रय मूल्य पर लॉस हमेशा ज्यादा दिखेगा। तो हम बता रहे हैं 10% की हानि है, 10% का मतलब कितना है, 1/10। और ये जो हानि काउंट हुई है, ये काउंट किस पे हुई है हानि, आप बताओगे, हानि सेलिंग प्राइस पर काउंट कर रखी है दुकानदार ने। लॉस जो काउंट कर रहा है वो किस पर कर रहा है, सेलिंग प्राइस पर। तो हमारे पास दो चीजें हैं, दोबारा से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो आप बताओगे कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, पता ही नहीं है, ऊपर सेलिंग प्राइस कितना है, 10 है। तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास, 10। देखो सेलिंग प्राइस 10 जब है जब हमें 1 की हानि हो गई। तो 1 रुपए की हानि उठाने के बाद सामान कितने में बेचा हमने, 10 में, यानी सामान 1 रुपए महंगा खरीदा हुआ है, क्योंकि सस्ते में बेच रहे हैं हम, जब तो लॉस हो रहा है। तो सामान 1 रुपए महंगा बेचा हुआ खरीदा हुआ है, तो सामान कितने में खरीदा हुआ है, 11 में, क्योंकि हमें 1 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस। तो लॉस तो तभी होगा जब 11 वाला सामान 10 में बेचेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया हमारे पास, लॉस। तो आप यहाँ से यहाँ तक लॉस बताओगे कितना है, आप बताओगे लॉस कितना है, 1। तो लॉस परसेंटेज कितना आ जाएगा, आप बताओगे 1 रुपए की हानि है, और हानि रियल में निकालनी है तो किस पे निकालनी पड़ेगी, सीपी पर, यानी 11 पर, मल्टीप्लाई बाई 11 99 बचा 1 अपॉन में 11। तो उसका जो रियल हमारे पास लॉस है वो लॉस कितने परसेंट है, लॉस है 1/11%। सही है। ये ऐसे छोटे छोटे हमारे पास सीपी पे या सीपी के क्या नाम, एसपी पर बेस्ड क्वेश्चन है। सही है। उतार लिए सॉल्यूशन नंबर 2। चलते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 की तरफ। उतार लीजिए जल्दी से। अब देखिए सॉल्यूशन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी पहले वाले कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा अलग है ये भी छोटा सा सवाल, कोई ज्यादा बड़ा इतना सवाल नहीं है। देखिए सॉल्यूशन नंबर 3। देखिए हम कह रहे हैं किसी वस्तु को 7% की हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 72 रुपए अधिक में बेचा जाता तो उसे 5% का लाभ प्राप्त होता। तो बताइए वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है। देखिए हमने कहा कोई सामान है उसे हम बेच रहे हैं तो हमें पहले लॉस हो रहा है, तो हमने उसकी कीमत क्या करा, बढ़ा दी बेचने वाली। उस कीमत बढ़ाते नहीं, जब बेचने स्टार्ट करा तो वहां से हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। तो एक ही वस्तु को हम पहले बेच रहे हैं हानि पर, दूसरी बार बात कर रहे हैं बेचने पर कब, 5% प्रॉफिट पर। तो 5% का प्रॉफिट तब हुआ जब हमने पहले वाले रेटों से 72 रुपए से सामान को ज्यादा में बेचा। ऐसा मान लीजिए सामान कितने रुपए का है हमारे पास, 100। तो पहले जब 100 रुपए वाला सामान बेच रहे हैं कितने परसेंट लॉस पर बेच रहे हैं, 7% लॉस पर। और 7% की हानि हुई तो 7% की हानि के बाद हमें पता पड़ा सामान कितने में बेच दिया, 53 में बेच दिया, क्योंकि 7 का हानि हो रही है। अब हम कह रहे हैं कि हमने से जब 72 रुपए ज्यादा में बेचा तो हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया, यानी यहाँ से जो 72 रुपए एक्स्ट्रा होंगे तो वहां से हमें प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रॉफिट जो मिला वो प्रॉफिट दोबारा बेचने पर कितना मिल रहा है, 5 का। तो सामान कितने बेचा हमने, 105 में। सही है। तो पहले वाला सामान 93 में बेच रहे हैं, दोबारा सामान कितने में बेच रहे हैं, 105 में। तो हमारे हिसाब से बताइए कि यहां से यहां तक जो हमारा प्रॉफिट है वो कितने रुपए बढ़ाया हमने प्रॉफिट, आप बोलोगे 93 और 7 100 और 5 7 और 5 12 बढ़ाया हमने। कितना बढ़ाया, 12। पर वो कह रहा है सवाल में कि पहले से कितने रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं हम, 72 रुपए में। हम कह रहे हैं पहले से कितने रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं हम, 12 रुपए में। तो हम कह रहे हैं जो हमारा 12 है वो किसके बराबर है सवाल के, 72 के। तो एक कितना आ गया, 12 छीन 72। तो एक जो आया वो कितना आ गया, 6। एक किसके बराबर है, 6 रुपए के।
जब एक 6 रुपए के बराबर है तो हमसे क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक विक्रय मूल्य। देखो प्रारंभिक और अंतिम में सिर्फ इतना सा फर्क है कि पहले जो चीज बेची जाएगी वो पहले के लिए प्रारंभिक और बाद में जो चीज बेची जाएगी वो अंतिम। तो पहले कितने में बेचा, 93 में, तो हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 93 की। तो एक की पता, ऐसा मान लीजिए एक सेब कितने का आ रहा है, 6 का, तो 93 सेब कितने के आएंगे, 93 गुना 6 के। तो यहाँ से 3 6 6 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 6 54 और 55। तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया हमारे पास, जो हमारा प्रारंभिक विक्रय मूल्य था वो है 558। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वैसे 10% कम में खरीदता और उसे 30% लाभ पर बेचता तो उसे पहले से 24 रुपए कम प्राप्त होते। तो बताइए उस वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य तथा अंतिम विक्रय मूल्य क्या है। देखो प्रारंभिक क्रय मूल्य का मतलब है पहले जो उन्होंने खरीदा उसका मूल्य, और अंतिम विक्रय मूल्य का मतलब है जो लास्ट में उन्होंने चीजें बेची जिस मूल्य पर। सही है, तो हम बताएंगे सॉल्यूशन नंबर 4। हम कह रहे हैं एक दुकानदार 20% लाभ पर बेच रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है। देखो 20% लाभ कमा रहा है तो ऐसा मान ले कि 100 पे 20 का लाभ कमा रहा है, तो कोई सामान कितने का है, 100 रुपए का, और उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है, 20%। तो बेच कितने में रहा है उसे, 120 में बेच दी। हमसे कह रहा है फिर नेक्स्ट लाइन में यदि इसे 10% कम में खरीदता है, यानी 10% कम में खरीद रहे हैं, यानी यहां से यहां तक जो उसकी कॉस्ट है अब घट कितनी रही है, वो 10% घट रही है। तो 10% घट रही है तो 100 में से 10% जब माइनस हो जाएगा तो 100 का 10 रुपए इसमें डायरेक्ट कम हो जाएंगे। तो 100 का 10% कितना, 10। तो 10 रुपए कम में सामान खरीदा वो कितने में खरीद रहा है, वो 90 में। जब 90 में खरीदना चालू कर दिया उसने, तो हम बता रहे हैं 30% के लाभ पर उसने दोबारा से बेचना सामान को स्टार्ट कर दिया। तो यहां से जब 30% का दोबारा इसने प्रॉफिट लेना स्टार्ट करा तो 30% किस पे लेगा, वो 90 पे। तो 90 का 30% कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे 17 27, 2 0 से 9 तिया, तो 90 का जो 30% है वो कितना है, 27। तो 27 का प्रॉफिट जब लेगा, 90 और 27 117, तो सामान कितने में बेचेगा वो, 117 में। सही है कि पहले जो सामान था 100 रुपए वाला 120 में बेच रहा है, हमने कहा जो उसकी कॉस्टिंग है वो 10% कम कर दी जाए, यानी खरीदने वाला जो मूल्य है वो कितना कम हो रहा है, 10%। तो 100 वाला सामान कितने में खरीदा जा रहा है, अब 90 में। तो 90 में खरीद के जब 30% का प्रॉफिट ले रहे हैं तो सामान 30% का प्रॉफिट कितने का आ रहा है, 27 का। सामान कितने में बेच रहे हैं हम, 117 में। तो हम बता रहे हैं तो हमें जब पहले 120 रुपए प्राप्त हो रहे थे और आज कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं, 117 रुपए। तो यहां से यहां तक कितने रुपए कम मिल रहे हैं हमें, 3। तो यहां से यहां तक जो 3 रुपए कम मिल रहे हैं, उन 3 रुपए कम की वैल्यू कितनी है हमारी नजर में, 24, क्योंकि उस दुकानदार को पहले से 24 रुपए कम प्राप्त हो रहे हैं। तो हमने बताया 3 की वैल्यू जो कितनी है, वो 24 रुपए। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 8 24, 8। तो यहां से हमें पता पड़ा 1 की वैल्यू कितनी है, 8। देखो जब एक चीज की वैल्यू हमें पता पड़ जाएगी फिर हम किसी भी चीज की वैल्यू सवाल में निकाल सकते हैं। पहली बात तो ये बात समझ लीजिए कि जो पहले खरीदा ये सीपी कौन सा है, फर्स्ट। सही है, जो दोबारा खरीदा ये कॉस्ट प्राइस कौन सी हमारी, सेकंड। सही है, जो हमने बेचा पहले वो एसपी फर्स्ट, जो हमने दोबारा बेचा वो एसपी कौन सा है, सेकंड। यानी पहला सीपी, सेकंड सीपी, फर्स्ट एसपी और सेकंड एसपी। अब हमसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब है सीपी, यानी प्रारंभिक कितना है, 100 रुपए। जब 1 की वैल्यू बताओ कितने की पूछ रहा है, 100 की, यानी सीपी, सीपी कितना है हमारा 100। तो जब 1 की वैल्यू कितनी है, 8, तो 100 में किसकी गुणा हो जाएगी, 8 की। तो सीपी कितना जाएगा, 800। अब कह रहा अंतिम विक्रय मूल्य, देखो लास्ट वाला जो विक्रय मूल्य हुआ वो कितना बच रहा है, 117। तो
तो सेकंड अब क्या निकालना है दोबारा है एसपी, वो कितना 117 है। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 ही है, तो किसकी मल्टीप्लाई जाएगी 8 की। देखो हम 100 में मल्टीप्लाई 8 की कर रहे हैं तो 800 आ रहा है, तो हमारे पास 17 की तो एक्स्ट्रा गुना होगी, 17 अट्ठे 136, या मल्टीप्लाई कर लो 8 सत्ते 56 का 6 बचे कितने 5, 8 एक कम 8 और 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 8 एक कम 8 और 8 एक कम 8 सत्ते 56 का 6 हासिल लगे 5, हाँ 8 एक कम 8 और 1 936, तो 136 रुपये 800 में और ऐड हो गए क्योंकि 17 अट्ठे 136 होता है, तो 136 हम इसमें ऊपर वाले में ऐड कर देंगे, हम नहीं से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सही है, तो ये हमारा सवाल भी आसान सा था। सही है, तो हमें बस एक चीज याद रखनी है जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि एसपी फर्स्ट क्या है, हमारा एसपी सेकंड क्या है, यानी सेलिंग प्राइस फर्स्ट या सेलिंग प्राइस सेकंड, यानी प्रारंभिक और अंतिम। देखो जो चीज पहले बेची जा रही है वो प्रारंभिक है और जो बाद में बेची जा रही है वो अंतिम है, बस। सही सही है, करिए नोट डाउन। अब चलते हैं थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन नंबर 5 की साइड। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन नंबर 5। देखो हम कह रहे हैं राम और श्याम दोनों 25% का लाभ कमाते हैं। राम अपना लाभ विक्रय मूल्य पर तथा श्याम अपना लाभ क्रय मूल्य पर अनुमानित करता है। यदि उनके विक्रय मूल्य समान है तथा उनके लाभों का अंतर 200 रुपए है, तो बताइए प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है। देखो दो व्यक्ति हैं राम और श्याम। राम ने बताया मेरा प्रॉफिट भी कितना है 25%, श्याम भी बता रहा मेरा प्रॉफिट भी 25% है, पर राम ने एक गलती करी है निकालते हुए। राम ने जो प्रॉफिट निकाला वो गलती से किस पे निकाल दिया है, विक्रय मूल्य पर यानी सेलिंग प्राइस पर। और श्याम ने जो प्रॉफिट निकाला वो बिल्कुल सही निकाला है, वो किस पे निकाला है, क्रय मूल्य पर, यानी श्याम सही चल रहा है, राम के जो कैलकुलेशन है उसमें गलती है। जब गलती है तो हमने गलती के बाद भी बताया उनके लाभों का अंतर कितना है 200 रुपए, तो हमें बताना प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है। देखो दोनों का विक्रय मूल्य कैसा है, समान है। यदि उनके विक्रय मूल्य कैसे हैं, समान, यानी जो सामान वो बेच रहे हैं उन दोनों की कॉस्टिंग यानी सेलिंग प्राइस कैसा है, सेम है। तो हम दो व्यक्ति बना लेते हैं, एक तो राम और एक श्याम। राम ऐसा कर लीजिए, दो पार्टों में से डिवाइड कर लेते हैं, एक राम और एक श्याम। सही है, देखो राम जो प्रॉफिट गिनना है वो राम प्रॉफिट गिनना है अपना विक्रय मूल्य पर। श्याम जो प्रॉफिट गिनना है, श्याम प्रॉफिट किस पे गिनना है अपना, सही सही बिल्कुल क्रय मूल्य पर। सही है, तो आप बताइए पर दोनों का प्रॉफिट ही कितना है 25%। तो आप बोलोगे कि 25% की वैल्यू कितनी है 1/4, तो इधर भी 25% की वैल्यू कितनी है 1/4। पर दोनों में एक अलग चीज है कि राम का जो अपना प्रॉफिट गिना तो राम ने इसे क्या बता दिया एसपी, और इसका प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट तो दोनों को ही है, पर राम जो प्रॉफिट बता रहा है वो नीचे वाला बता रहा है सेलिंग प्राइस। श्याम जो बिल्कुल सही बात बता रहा है वो नीचे वाला क्या बता रहा है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट या लॉस हमेशा निकलेगा वो हमेशा किस पे निकलेगा, सीपी पर ही निकलेगा। तो इन्हें सीपी पर निकाला है 4 पे 1 का प्रॉफिट, पर राम गलत है, राम कह रहा है मेरा 4 पे सेलिंग प्राइस है मेरा 4। सही है, तो इस केस में हम देखेंगे कि दोनों के पास क्या है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस है वस्तु का और सेलिंग प्राइस है, राम के पास भी और श्याम के पास भी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। सही है, अब हम बता रहे हैं कि राम का सेलिंग प्राइस कितना है, आप बताओगे 3 रुपए 4 रुपए। राम का सेलिंग कितना बता रहा राम 4। जब राम ने 4 रुपए में सामान बेच दिया और उसके बाद भी कितने का प्रॉफिट कमाया 1 का, तो सामान उन्हें 1 रुपए सस्ता खरीदा, तो सामान कितने रुपए में खरीदा उसने 3 रुपए में। जब तो 1 का लाभ कब दिखाई देगा हमें, क्योंकि नीचे वाले ने सेलिंग प्राइस मान रखा, तो नीचे वाला हमें सेलिंग प्राइस मानना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस 4 है, तो 1 रुपए प्रॉफिट कमा के बेचा, तो सामान कितने रुपए में कम खरीदा 1 रुपए कम खरीदा, यानी सामान कितने में खरीदा
3 में। इसका वो सेम ही है कि सी पे कितना है 4 और एस पे कितना है 1 के प्रॉफिट पे 5, क्योंकि 4 वाले पे कितने का प्रॉफिट कमा रहा है ये 1 का, तो 4 वाला सामान कितने में बेच रहा है 5 में। सही है। अब हमसे कंडीशन जो जो क्वेश्चन में बोली गई वो कंडीशन हमने पूरी लिख ली, पर एक जगह दिक्कत आ रही है हमारे कि हमसे कह रहा है यदि उनके विक्रय मूल्य समान हैं, यानी दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर है। देखो इसका सेलिंग प्राइस 4 है और इसका सेलिंग प्राइस 5 है, अभी हमारे पास बराबर नहीं है, तो दोनों चीजें हमें क्या करनी पड़ेंगी, बराबर बनानी पड़ेंगी। आप बताओ 4 यहाँ है 5 यहाँ है, 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा 20, तो यहाँ 5 चौक 20, सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा 5 चौक 20। यहाँ सेलिंग प्राइस 20 बनाने के लिए किसकी होना चाहिए ये 4, क्योंकि 5 चौक 20। तो पूरी इक्वेशन में किससे गुना हो रही है 5 से, तो 5 दिया 15, जो हमारा सीपी है वो 15 है और एसपी जो 5 चौक 20। ऐसे इस केस में है 4 चौक 16, तो कॉस्ट प्राइस 16 है 5 चौक 20, तो सेलिंग प्राइस कितना है 20। तो क्वेश्चन वाली हमने कंडीशन सेम पूरी कर दी कि दोनों का विक्रय मूल्य कैसा बराबर है, इसका विक्रय मूल्य 20 और इसका विक्रय मूल्य भी 20। आप बताओ यहां से यहां तक इसका प्रॉफिट कितना है, आप बताओगे इसका प्रॉफिट 5 है, इसका प्रॉफिट 5 है और इसका प्रॉफिट कितना है भैया, आप बोलोगे इसका प्रॉफिट तो 4, इसका जो लाभ है वो लाभ कितना है 5, और जो इसका लाभ है वो इसका लाभ कितना है, आप बोलोगे इसका लाभ 4 है। पर हम कह रहे हैं जो दोनों के लाभों का अंतर है वो कितना है 200 रुपए, तो दोनों का लाभों का डिफरेंस कितना रहेगा, आप बोलोगे लाभ का अंतर तो 5 माइनस 4 तो कितना है 1। तो हम बता रहे हैं हमारे अंतर जो लाभ का अंतर है वो कितना है 1 है, तो 1 की जो वैल्यू हमें देके चला है वो कितने रुपए देके चला है, उनके लाभों का अंतर 200, यानी 1 की वैल्यू कितनी है 200 रुपए। सही है। अब हमसे पूछ रहा है प्रत्येक का विक्रय मूल्य, देखो प्रत्येक का विक्रय मूल्य निकालने का मतलब है या तो इसका निकाल लो या इसका निकाल लो, दोनों के विक्रय मूल्य तो सेम ही है। तो हम बता रहे हैं जब 1 रुपए की कीमत कितनी है 200 की, हमें कितने की चाहिए 20 की, तो 20 में किसकी गुना हो जाएगी, आप बोलोगे 20 में किसकी गुना करेंगे 200 की, क्योंकि 1 की वैल्यू कितनी है 200, तो 2 दूनी 4, कितनी जीरो लगी 2 नीचे से और 1 ऊपर से, 2 दूनी 4 और 1 जीरो ये वाली 2 जीरो ये वाली, तो हमारा जो आ गया विक्रय मूल्य वो कितना आ गया सेलिंग प्राइस 4000 रुपए। सही है, क्योंकि हमने दोनों का प्रॉफिट का जो अंतर डिफरेंस ले रहे हैं वो 5 और 4, इसका प्रॉफिट 5 था इसका प्रॉफिट 4 था, तो दोनों का डिफरेंस 1 था और 1 की वैल्यू अंतर कितना बता के चल रहा है वो 200 रुपए, यानी 1 की वैल्यू 200 तो 20 की निकाल लिए तो 20 गुना 200, तो 2 दूनी 4 और 3 जीरो हमने बची हुई ऐड कर दी। सही है, हमारे साथ जुड़े रहिए इतने आसान आसान मेथड के लिए। सही है, आपको अच्छे अच्छे मेथड हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे, करिए इसे नोट डाउन। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।